अयोध्या में दीप उत्सव की औपचारिक शुरुआत। कल सरयू किनारे रोशन होंगे 5,51,000 दिए। सीएम योगी भी होंगे शामिल। अब प्रभु श्री राम के आगमन के लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार। रामनगरी को 16 श्रृंगार से सजाया गया। अयोध्या में चारों तरफ भव्य द्वार बनाए गए। देश भर में धनतेरस की धूम। कोरोना के बावजूद बाजारों में रौनक। बर्तन और सोने चांदी की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़। बिकरू कांड में डीआईजी अनंत देव तिवारी निलंबित। एसआईटी की रिपोर्ट में दोषी पाए गए अनंत देव। कानपुर के तत्कालीन एसएसपी दिनेश पी को भी मिलेगा नोटिस। एसआईटी की जांच से बिकरू कांड में एक और बड़ा खुलासा। विकास की पत्नी और रिश्तेदारों ने फर्जी दस्तावेजों पर लिए थे सिम कार्ड। फर्जी वोटर कार्ड पर बनाया गया था जय वाजपेयी का पासपोर्ट। गोंडा में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम पर दिन दहाड़े हमला। दबंगों ने फावड़े से किया हमला। पुलिस ने 4 लोगों को लिया हिरासत में। दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में लगी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली किया अनावरण। विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद पीएम मोदी ने कहा, देश को प्रेरणा देगी प्रतिमा। बोले, राष्ट्रहित से बड़ी विचारधारा है। ट्विटर पर हो सकती है कार्रवाई। आईटी मंत्रालय ने नोटिस जारी कर 5 दिन में मांगा जवाब। ट्विटर ने लेह को दिखाया था जम्मू कश्मीर का हिस्सा। इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने दायर की याचिका। विवादित जमीन हिंदुओं को दिए जाने की मांग। जमीन पर पूजा अर्चना की इजाजत की भी मांग। कोरोना काल में मोदी सरकार का एक और बड़ा ऐलान। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत। ईपीएफओ प्रतिष्ठान से जुड़ने वाले कर्मचारियों को होगा फायदा। सीएम योगी ने 1438 जेई को बांटे नियुक्ति पत्र। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इंजीनियर से पूछी अंदर की बात। कहा, भर्ती के लिए किसी ने पैसा तो नहीं लिया। रोजगार को लेकर अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर निशाना। कहा, किस विभाग में नौकरी दी, आंकड़े बताए सरकार। 4 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन में भगवान की प्रतिमा का किया अनावरण। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रही मौजूद। शायर मुनव्वर राणा ने फिर दिया विवादित बयान। कहा, योगी राज में लगता है डर। 2022 तक देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा घोषित। यूपी की सभी जेलों में बनाई गई हेल्प डेस्क। त्योहारों पर परिजनों की सामग्री को कैदियों तक पहुंचाने की दी गई जिम्मेदारी। डीजी जेल ने जारी किया आदेश। सिपाही सोनू चौधरी की हत्या के मुख्य आरोपी को आगरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। खनन माफिया का खास गुर्गा है प्रकाश। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद प्रकाश समेत 8 बदमाशों को पकड़ा। पीलीभीत में एसपी नेताओं पर दर्ज हुए मुकदमे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी में कार्यकर्ता। रियाज अहमद ने कहा, महामारी एक्ट में एक तरफा मुकदमा करना गलत। आगरा कलेक्ट्रेट में डीएम ऑफिस के सामने महिला पर एसिड अटैक। एसिड अटैक में महिला की साड़ी जली। रेप के मामले में एसिड अटैक की आशंका। पुलिस ने आरोपी युवक को लिया हिरासत में। अलीगढ़ में आपसी विवाद में 2 पक्ष आमने सामने। पथराव के बाद एक पक्ष ने की फायरिंग। पुलिस ने 7 लोगों को लिया हिरासत में। नगला पटवारी इलाके का मामला। यूपी के विधानसभा अध्यक्ष ने नौगावा सदात से नवनिर्वाचित विधायक को विधानसभा सदस्यता की शपथ दिलाई। इस दौरान संगीता चौहान ने खुशी का इजहार किया। मथुरा जेल में बंद पीएफआई एजेंटों की जमानत याचिका पर कल आएगा फैसला। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। महराजगंज के नौतनवा इलाके में टल गया भीषण सड़क हादसा। बेकाबू ट्रक और बस में टक्कर होने से बची। बस में सवार 1 दर्जन यात्री घायल। बागपत में सांसद सत्यपाल सिंह ने किसानों को कृषि विधेयकों को फायदा बताया। उन्होंने कहा कि देश के किसानों को 73 साल बाद आजादी मिली। हाथरस में पीएम मुद्रा योजना के तहत लोन दिलाने के नाम पर ठगी। पुलिस और साइबर सेल ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 11 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप और कैश बरामद। फतेहपुर में 5 क्विंटल 57 किलो गांजा बरामद। एसटीएफ ने 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। बरामद गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए। संभल में पुलिस की पशु तस्कर गैंग से मुठभेड़। पुलिस की गोली से 1 कुख्यात आरोपी घायल। पुलिस ने 5 अन्य तस्करों को भी दबोचा। मिर्जापुर में रेलवे पुलिस ने महिला समेत 3 कछुआ तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्कर के पास से 208 कछुआ बरामद। कछुए को सुल्तानपुर से सिलीगुड़ी बेचने जा रहे थे। गोरखपुर पुलिस ने 2 शिकारियों को किया गिरफ्तार। नीलगाय का शिकार कर भागने के दौरान दबोचा। आरोपियों के पास से मृत नीलगाय, उसका बच्चा और लाइसेंसी बंदूक बरामद। फर्रुखाबाद में घर में घुसकर छात्रा को मारी गई गोली। अस्पताल में भर्ती लड़की की हालत गंभीर। पुलिस ने 1 आरोपी को लिया हिरासत में।
दिवाली के मद्देनजर पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। अयोध्या, वाराणसी, मेरठ, लखनऊ में आरएएफ के अलावा एटीएस को भी तैनात किया गया। फिरोजाबाद में गाय के गोबर से बनाए जा रहे दीपक, गोबर और गोमूत्र से लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों को भी बनाया गया। बाजार में लोग कर रहे हैं पसंद। गाजियाबाद की डासना जेल को मोमबत्ती और दियों से सजाया गया। कैदियों ने खुद बनाए मोमबत्ती और दिए। प्रयागराज में दिवाली को लेकर सैंड आर्ट के कलाकारों की तैयारी। संगम के घाट पर कलाकृति बनाकर ग्रीन दीपावली का संदेश दिया। हल्द्वानी में दीपावली त्योहार के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट। खाद्य विभाग ने संयुक्त रूप से बाजारों में मिठाइयों की दुकान और शॉपिंग मॉल में छापेमारी कर सैंपल इकट्ठा किया। दिवाली पर मिर्जापुर के चुनार में बनी मूर्तियों की बड़ी मांग। कारीगरों को अच्छे आमदनी की उम्मीद। प्रयागराज में संगम तट पर हनुमान मंदिर में मनाई जाएगी हनुमान जयंती। तैयारियां पूरी। कल शाम 5 बजे मंदिर में विशेष आरती का आयोजन। फिरोजाबाद में परंपरागत खेती के जरिए हो रहा मुनाफा। मचान विधि की तरफ तेजी से किसानों का रुझान। उद्यान अधिकारी ने भी सराहा। झांसी के लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग पर तैनात मेडिकल स्टाफ का प्रदर्शन। 4 महीने से वेतन नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। काम बंद कर सड़क पर उतरे। उन्नाव में हिंदू जागरण मंच की अच्छी पहल। कुम्हारों से मिट्टी के दिए खरीदकर लोगों में बांटे गए। लोगों से मिट्टी के दीपक खरीदने की अपील। महाराजगंज के ग्राम सभा में विवाद के दौरान घायल हुए शख्स की मौत। परिजनों के शव के साथ प्रदर्शन करते नजर आए परिजन। पुलिस पर लापरवाही का आरोप। गाजीपुर में पुलिस ने ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 1.5 किलो गांजा बरामद। तस्कर हरिकेश पहले भी कई बार जा चुका है जेल। लखनऊ के सराफा कारोबारी पर जानलेवा हमला। मामले में पुलिस का खुलासा। भूमाफिया अष्टभुजा पाठक ने करवाया था हमला। सगे चाचा के खिलाफ भी एफआईआर। श्रावस्ती के जोफा बाजार इलाके में 6 से ज्यादा मकानों में लगी आग। लाखों का सामान जलकर राख। शहर में युवक की गोली मारकर हत्या। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले युवक पर हत्या करने का लगाया आरोप। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में एक दुकान में ब्लास्ट होने से दुकान में लगी आग। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया खबर। बुलंदशहर में युवती से गैंगरेप। प्रेमी और उसके 2 दोस्तों पर गैंगरेप का आरोप। लखनऊ में एक युवक अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा। युवक का आरोप है कि जमीन विवाद में कार्रवाई नहीं की जा रही। मुरादाबाद जिला अस्पताल में 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया। काशीराम नगर में 2 पक्षों के बीच शराब पीने को लेकर हुआ था विवाद। जिला अस्पताल मेडिकल कराने पहुंचे थे दोनों पक्ष। बागपत में हुए शिवम हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस का दावा, आरोपियों ने वर्चस्व की लड़ाई में शिवम की हत्या की। 3 आरोपी गिरफ्तार। एक ने कल किया था सरेंडर। लखीमपुर खीरी में दुधवा के जंगलों में बाघों के कुंबे में हुई बढ़ोतरी। 4 शावकों के साथ देखी गई बाघिन। इलाके में पर्यटकों के जाने पर लगी रोक। आगरा ग्वालियर नेशनल हाईवे पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। ज्ञात वाहन ने मारी युवक को टक्कर। मौके पर युवक की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर लगाया जाम। गाजियाबाद में करंट लगने से 2 लोगों की मौत। एक झुलसा। टेंट लगाते वक्त हाई टेंशन तार की जद में आने से हुआ हादसा। प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। पूरा विवाद जमीन को लेकर हुआ। पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस के सामने ही भिड़ गए थे दोनों पक्ष। ग्रेटर नोएडा में पुलिस वाले का हाई वोल्टेज ड्रामा। पंचशील सोसाइटी में शराब के नशे में एक पुलिस वाले ने पहले गार्ड के साथ की मारपीट। दहशत फैलाने के लिए पिस्टल लहराता आया नजर। आरोपी पुलिस वाले को किया गया लाइन हाजिर। मसूरी में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घटना नाग मंदिर रोड की, जहां एक कार बेकाबू होकर घायल हो गई। आजमगढ़ में एक कार अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी। हादसे में दरोगा के बेटे को आई मामूली चोट। इलाहाबाद वापस लौट रहा था दरोगा का परिवार। कांग्रेस ने बीजेपी पर उपचुनाव में सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने कहा, बीजेपी सरकार ने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर उपचुनाव में जीत हासिल की। लखनऊ के इंटोजा क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रूप से पटाखों की बिक्री कर रहे एक आरोपी को किया गिरफ्तार। छापेमारी में आरोपी से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पटाखे मिले। फतेहपुर में पानी के टैंकर से नारकोटिक्स और एसटीएफ ने 6 क्विंटल गांजा किया जब्त। तस्करों ने टैंकर को खड़हर में छुपा दिया था। पकड़े गए गांजे की कीमत 1 करोड़ रुपए। 2 तस्करों को पुलिस ने पकड़ा। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का निधन। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद दिल्ली में चल रहा था इलाज। उत्तराखंड की अल्मोड़ा सीट से थे विधायक। अल्मोड़ा को कोसी पुनर्जनन अभियान में पहला स्थान मिला। भारत सरकार ने कोसी पुनर्जनन अभियान के लिए अल्मोड़ा को चुना।
उन्नाव में त्योहार के मद्देनजर जागरूकता अभियान, व्यापारियों ने कहा मास्क नहीं तो सामान नहीं, कोरोना संक्रमण को लेकर लिया फैसला। उधम सिंह नगर के खटीमा में वेतन नहीं मिलने पर सफाई कर्मियों ने किया प्रदर्शन, एसडीएम से मिलकर दीपावली पर वेतन भुगतान की लगाई गुहार। उधम सिंह नगर में एसएसबी जवानों ने चाइनीज सामान से भरी पिकअप वैन को पकड़ा, खटीमा से लगी भारत नेपाल सीमा के रास्ते ला रहे थे चाइनीज सामान, तस्कर सामान छोड़कर मौके से फरार। रुद्रप्रयाग में तीर्थ यात्रियों से ओवर रेट की शिकायत पर प्रशासनिक टीम ने किया निरीक्षण, घोड़ा और खच्चर संचालकों का काटा चालान, बिना मास्क के मंदिर में घूमने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई। 10 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार, सूत्रों के मुताबिक 21 नवंबर के बाद बुलाया जा सकता है विधानसभा का सत्र। तेजस्वी यादव ने हार के लिए चुनाव आयोग पर फोड़ा ठीकरा, कहा जनता का जनादेश हमारे साथ, लेकिन बीजेपी चोर दरवाजे से सत्ता में आई, नैतिकता के आधार पर नीतीश छोड़े कुर्सी। बिहार चुनाव को लेकर वसीम रिजवी का ओवैसी पर निशाना, कहा देश से नफरत करने वाला कट्टरपंथी मुसलमान ओवैसी जैसों को मानता है अपना नेता। बिहार में महागठबंधन की हार के बाद कांग्रेस में शुरू हुई कलह, तारिक अनवर ने कहा कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह से महागठबंधन की नहीं बन पाई सरकार। बॉर्डर पर तैनात जवानों के बीच जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, कहा सीमा को बनाएंगे अभेद्य, सर्जिकल स्ट्राइक से दिया पुलवामा आतंकी हमले का जवाब। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा पटरी पर लौट रही है अर्थव्यवस्था, एफडीआई और निवेश में लगातार बढ़त, विदेशी मुद्रा भंडार भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी निकिता तोमर केस की सुनवाई, जिला कोर्ट ने फरीदाबाद पुलिस की अपील मानी, रोजाना होगी मामले की सुनवाई, दाखिल हो चुकी है चार्जशीट। दिल्ली में फिर प्रदूषण के स्तर ने बढ़ाई चिंता, वायु गुणवत्ता 326 के स्तर पर पहुंचा, दिवाली तक दिल्ली में प्रदूषण हो सकता है कम। अलवर धर्म परिवर्तन मामले में बड़ा खुलासा, धर्म परिवर्तन के बाद युवक का बनाया गया फर्जी दस्तावेज, आधार कार्ड से लेकर पासपोर्ट तक पर पिता का नाम लिखा गया, खुदा जांच की तेज हुई। भारत के दबाव के आगे झुका पाकिस्तान, मुंबई हमले में शामिल 11 आतंकियों को घोषित किया मोस्ट वांटेड, एफएटीएफ में भारत की घेराबंदी से परेशान है पाकिस्तान। अफ्रीका देश मोजाम्बिक में आतंकवादियों ने की 50 लोगों की हत्या, स्टेडियम में लाकर किया 50 लोगों का सर कलम। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने इस्लामिक आतंकवाद को बताया दुनिया पर खतरा, ऑस्ट्रिया बोला अपराध की कैटेगरी में रखा जाए पॉलिटिकल इस्लाम। बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा ने की आत्महत्या, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में किराए पर रह रहे थे बसरा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कॉमेडियन कुणाल कामरा की बड़ी मुश्किलें, अटॉर्नी जनरल ने दी अवमानना का केस चलाने की अनुमति, एससी के बारे में कामरा ने की थी आपत्तिजनक टिप्पणी।